तो जो कर्महीन व्यक्ति होता है ना, उसे सफलता नहीं मिलता। सफलता पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। और लोग जो कर्म से जी चुराते हैं ना, उनके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। जो एक दो ऑप्शन आपको देता हूँ। पहला कारण उनका होता है आलसी होना। आलस होते हैं, हर काम को टाल मटोल कर देते हैं। आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, यानी उनके माइंड में कभी भी आज का माइंड नहीं घुसता, कल करेंगे। ये जो कल वाली बीमारी होती है ना, यही उनका सबसे बड़ा कारण है। हाय दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे चैनल में एक नए वीडियो के साथ। कर्म में जुट जाएं। आज का थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, कर्मों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, क्या आनंद आएगा। जो इंसान कर्म से दूर भागता है उसके लिए टॉपिक है, शानदार है बना हुआ। जो लोग बोलता है हमारे पास काम नहीं है, फालतू का इधर से उधर घूमना, जिनके लक्ष्य तो है, सबसे बड़ी बड़ी बातें कर ले रहे हैं लेकिन अपनी कामों पे ध्यान नहीं दे रहे, उनके लिए आज एक है कि किस तरह से वो कर्म में जुट सकते हैं। उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? मन में इच्छा है फिर भी काम नहीं कर पा रहे। उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है अपना मन। मन को काबू में कर लें। मन इतनी चंचल होती है, किसी की सफलता की रास्ता नहीं बताती हो। आप इतिहास का पन्ना उठा कर देख लो। जो इंसान सफल के रास्ते पे जाना चाहता है ना, क्योंकि सफल का रास्ता ही मुश्किल का रास्ता होता है, सबसे कठिन रास्ता सफल का रास्ता होता है। बहुत सारी आपको रास्ते में दीवार आएगी, उस दीवार को तोड़कर आपको पार करना है और अपने सफल के मंजिल पहुंचना है। वैसे इंसान आज इस वीडियो को सुने, देखें किस तरह से हमें कर्म में जुट जाना चाहिए, कर्मों से दूर नहीं भागना चाहिए। मन को अपने काबू में करना सीख लें। ऑटोमेटिक किसी काम का मूड न बनाए। कहते हैं मूड बना, आज मूड नहीं है काम करने का। क्यों नहीं है? कारण क्या है? शरीर में आलस आना, और कोई कारण नहीं होता। शरीर में आलसी आना और मन की चंचलता जो आपको दाएं बाएं मनोरंजन की तरफ खींच लेती है। कुछ और कार्य में मन लगा देगा लेकिन सफल के रास्ते पे कभी नहीं मन लगाता है। मन इतनी चंचल होती है। तो मन को अपना गुलाम बना ले। मन का गुलाम आप कभी ना बने। जो लोग कहते हैं मूड नहीं है, उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, मूड का दास कभी ना बने, मूड का स्वामी बनना सीखें। यानी मूड का मालिक बने आप, मूड को अपने बस में कर लें। मूड के बस में आप कभी ना रहें। किसी को शॉप खोलने जाना है, आज मूड नहीं है मेरा दुकान खोलने का, क्या काम है? कोई घर पे जरूरी काम है क्या? जुबान से क्या निकला? मूड नहीं है। घर पे बैठकर दिन भर पबजी खेलेगा, दिन भर मनोरंजन टीवी के साथ। और जो कुछ वैसे इंसान चुनिंदे लोग होते हैं जो घर में फैमिली के साथ झगड़ा करेंगे। कितने लोगों का बहाना आता है सफलता के रास्तों में, मूड नहीं है आज दुकान खोलने का। क्यों? कारण पूछा जाए, दुकान नहीं चल रही है। अरे भाई, जब आप मन से चलाओगे तभी तो चलेगा दुकान। देखिए, आपको रामायण की एक कहानी सुनाता हूँ कर्म के बारे पे। किस तरह से कर्म किया जाता है आप रामायण सीख सकते हैं। भगवान राम ने जब माँ सीता को खोया था, सभी लोग जानते हैं इस कहानी को, कि जब सीता को खोया था तो भी एक भगवान के रूप थे, विष्णु का अवतार थे श्री राम। चाहते तो वो अपनी शक्ति से वो माँ सीता को ला सकते थे, फिर भी दुनिया के सामने उन्होंने कर्म किया, भगवान होकर कर्म किया। समुंदर में पुल बना दी, समुंदर में पुल बनाया, कर्म किया उन्होंने। इस कहानी से बखूबी जो रामायण देखते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि भगवान राम ने किस तरह से मेहनत किया और कर्म किया। आज अगर वो कर्म नहीं करते तो उनकी गाथा कोई नहीं गाता। तो कहानी आज
है वही भगवान रामायण की। भगवान राम ने जब माँ सीता को खोया था तब उन्होंने सीते सीते चिल्लाकर तीनों लोक से पूछ बैठा कि मेरी सीते कहाँ है। उन्हें मालूम था, फिर भी उन्होंने कर्म के रूप में पूछा सबसे। उसी बीच हनुमान जी से मुलाकात हुई, कर्म हुआ। कर्म के साथ साथ ही हो रहा था सब कुछ, ऐसे नहीं हो रहा था। तो आप भी उनके जैसा कर्म करना सीखें। कर्म के अनुसार ही उन्होंने सेतु पुल बनवा दिया समुद्र में। जब उनके पास बाण में इतनी शक्ति थी, आप ये वीडियो देखिए कि जब उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो बाण चलाकर समुद्र को सुखा सकते थे, तो क्या वो समुद्र में पुल नहीं बन सकता था? उस बाण की शक्ति, उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी। कर्म के रूप से एक एक पत्थर पे लिखकर वानरों सेना ने कर्म के अनुसार एक पुल बनाया। कर्म के अनुसार एक युद्ध हुआ और माँ सीता को लाया गया। उनके पास भी वो सफलता था, उनकी लक्ष्य था माँ सीता को लाना है कर्म के रूप से। दुनिया के सामने वो कर्म करना है मुझे। तो आप भी वैसे बन जाओ, कर्म करने वाले इंसान। एक इतिहास के पन्ना में कहीं तुलसीदास जी ने लिखा था, वो दोहा एक याद आ रहा है मुझे। सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो इंसान कर्म से दूर होता है ना, उसके लिए सफलता का रास्ता कभी भी खुला नहीं है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए धरती का कोई भी कार्य, कोई भी सफलता का रास्ता नहीं है। अगर इंसान को छोटे से किसी भी चीज़ से आप सीख लिया जाए, अगर खाना खाने के लिए भी होता है ना, तो कर्म से बनाना पड़ता है। जो इंसान बोलता है कि हम बिना कर्म किए आज खाना खाए हैं, वो गलत बोलता है। कितने लोगों को 9 बजे उठने की आदत होती है, कैसे 9 बजे कैसे उठा जाता है? उठने के टाइम सुबह में 5 से 6 होते हैं। बोलेंगे नहीं सुबह नींद नहीं खुलती। इसके टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं सुबह कैसे उठना है। सुबह नींद नहीं खुलती ना, इसका नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि और भी लोगों को पता चल जाए कि कर्म में लगे रहने से क्या प्राप्त होता है, क्या नहीं प्राप्त होता है। थैंक यू, वेलकम, जय हिंद।